करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार भिंडी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करना है आपने। रेसिपी को पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा, कोई भी सीन आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आपकी भी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी भिंडी बनकर तैयार हो। तो हमने 1.25 किलो भिंडी ली है, 1 किलो और 1 पाव। तो इसको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। उसके बाद आप कटिंग का तरीका देख सकते हैं। दोनों साइडों से इसकी डंडी साफ़ करेंगे और अच्छी तरह से हमने साफ़ कर ली। अब हम 3-3, 4-4 भिंडियाँ पकड़कर एक साथ इनकी कटिंग करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। अगर हम 1 बाय 1 करेंगे ना तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो आपने भी मेरी टिप को फॉलो करते हुए इसी तरह से भिंडी को काट लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है जो फटाफट से कट कर तैयार हो जाएगी। भिंडी हमने कटिंग कर ली। तो अब हम लिए हैं 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब हैं, आधा किलो से थोड़े कम हैं। और 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली हैं। इनका हम छिलका उतार के टमाटर का तो हम इस्तेमाल करेंगे ताकि खाते हुए जो है भिंडी इसका टमाटर का छिलका जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये गलाने में भी बहुत आसानी से गल जाएंगे। और जब भी आप टमाटर यूज़ करें ना तो बहुत सुरख वाले पके हुए टमाटर जो है रसदार वही इस्तेमाल किया करें। सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के होते हैं। तो मिर्चें भी हमने कटिंग कर ली, टमाटर का भी हमने छिलका उतार कर अच्छी तरह से कटिंग कर लिया। तो साथ ही साथ हम अपनी भिंडी को फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो हमने लिया है कढ़ाई के अंदर हम 1 कप ऑयल शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमारी भिंडी मकदार में काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑयल जो है हम इसमें 1 कप शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा हम ऑयल नहीं लेंगे, ना ही इससे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। तो सारी भिंडी जो है हम कढ़ाई के अंदर शामिल कर लेंगे। और जो सीक्रेट है भिंडी बनाने का ये है हल्दी हम डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर। और साथ में लेंगे लेमन, फ्रेश लेमन लिए हैं 3 अदद है मेरे पास। तो अगर अच्छे रसदार हों तो 2 भी काफ़ी हैं। तो आपने भी लेमन का जूस जो है इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है। हल्दी शामिल करनी है। आपकी भिंडी जो है मिनटों में फ्राई हो जाएगी और बिल्कुल नहीं टूटेगी। फटाफट से भिंडी की जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और भिंडी आपकी जो है बहुत ही अच्छी एक पीस अलग अलग निखरा हुआ बनेगा और बिल्कुल टूटेगी भी नहीं। तो आपने इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार भिंडी ज़रूर बनानी है। आपकी भिंडी कैसी बनी है आपने मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरी रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं और मज़ेदार सी डिशेस तैयार कर रहा है। तो जब तक मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ विज़िट किया करें। आपके लिए बहुत ही लो बजट जो रेसिपीज़ हैं, फ्रेंडली बजट रेसिपीज़ मैंने दी हैं। तो मेरी भिंडी जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही बहुत ज़बरदस्ती फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक पीस भिंडी का अलग अलग है और कोई भी दाना टूटा नहीं है। तो अब इसी ऑयल के अंदर हम अपने प्याज जो हैं ये फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 400 ग्राम प्याज मैंने लिए हैं, ताकि बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाला बने। लच्छेदार प्याज की कटिंग कर ली है और इनको हम फ्राई करेंगे इस भिंडी वाले ऑयल के अंदर ही, इतना कि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ सॉफ़्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। तो कौन कौन कहाँ से वीडियो वॉच कर रहा है प्लीज़ बताया करें, हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें और ये भी तो पता चले कि भाई हमारी वीडियो कहाँ धक्के खाती फिर रही है। तो कौन कौन वीडियो को पसंद कर रहा है और वीडियो किस किस को पसंद कर रही है भाई। अच्छा जी, तो डाल देंगे लहसुन 1 चम्मच टेबल स्पून भरकर हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। भिंडी के अंदर अदरक की पेस्ट नहीं जाती है, अदरक बिल्कुल नहीं जाता है भिंडी के अंदर, लहसुन जाएगा। फ्रेश लहसुन लिया और इसको हमने साइड पर प्याज करते हुए एक साइड पे जो ऑयल निकला उसमें फ्राई कर लिया। लहसुन को भी हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सौते करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम अपने बाकी मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे। तो ये भी माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट के अंदर जो लहसुन है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका था। तो हमने साथ में जो है बाकी चीज़ें भी शामिल करना शुरू कर दी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी का टेस्ट बनकर तैयार होता है। और इसके साथ अगर आप तंदूर की रोटी ले लें तो वाह क्या ही मज़े हैं। और भिंडी आप चावल के साथ, घर की चपाती के साथ और तंदूरी रोटी के साथ भी
पेश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अब हमने शामिल कर दिए अपने टमाटर और हरी मिर्चें। तो इनको थोड़ा सा दम लगाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा दम लगाएंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। उसके बाद हम अपने मसाले जो हैं साथ में शामिल करेंगे। तो दम लगा दिया मैंने इसको मसाले को, ताकि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो 3 मिनट के बाद हमने इसको खोला तो माशाल्लाह से टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके थे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला ये हमारा तैयार होने जा रहा है। इसके अंदर हम बाकी जो पाउडर मसाले हैं वो भी शामिल कर देंगे साथ ही साथ। और भिंडी में बहुत ही सिंपल मसाले जाते हैं, कोई भी इसके अंदर स्पेशल मसाले नहीं जाते, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनती है कि एक बार आप इस तरीके से भिंडी बना लेंगे ना तो सब इसी तरीके से बनवाएंगे। तो हल्दी हमने 1 टीस्पून डाली है। 2 टीस्पून इसके अंदर मोटी कुटी मिर्च शामिल करेंगे। आप चाहें तो पाउडर मिर्च भी डाल सकते हैं। और मैंने 2 टीस्पून ही नमक इसके अंदर शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक में गुंजाइश होती है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जो है इसी हिसाब से आप मसाले जो हैं शामिल करेंगे। तो अपनी हल्दी भी शामिल कर देंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे मसालों को। और एक बार दोबारा से दम लगाएंगे इस मसाले को, ताकि बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आए और मसाले भी अच्छे से पक जाएं और जो हमारे टमाटर और प्याज हैं ये भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा हमने दम लगाया और माशाल्लाह से मसाला हमारा तैयार हो गया। भिंडी का मसाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो अब हम इसके अंदर अपनी जो भिंडी है उसको शामिल कर लेंगे, जो हमने पहले फर्स्ट में फ्राई करके निकाली थी। भिंडी शामिल करेंगे, सारी की सारी ही डाल देंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। और चंद मसाले जो हैं भिंडी को मिक्स करने के बाद भी हम शामिल करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है भिंडी में और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ जो है ये बनेगी। तो 2 टेबलस्पून हमने लिया है धनिया, खुश्क धनिया जो है दानेदार, उसको अच्छे से साफ़ किया और मोटा मोटा सा कूट लिया। 2 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिया। साथ में हमने शामिल किया धनिया पाउडर थोड़ा सा, और साथ में शामिल करेंगे हरा धनिया और पुदीना। ये भी हमने अच्छे से साफ़ करके धो के कटिंग किया है, शामिल करेंगे। और मज़ीद थोड़ा सा दम लगाएंगे भिंडी को, 2 से 3 मिनट के लिए दम लगाएंगे और उसके बाद हम जो है सर्विंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा इसकी शक्ल भी निकली है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी इसकी पूरे घर में फैल गई है माशाल्लाह से। इस तरीके से भिंडी बनाएंगे ना तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, कोई भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। तो सर्विंग के लिए हमने लिया है खीरा, भिंडी और साथ में रायता बनाया है धनिया पुदीने का, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आपने एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी देना है। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।